क्या हिमाचल में सेब उगाने वाले किसानों ने बीजेपी को हरा दिया? तो कर्नाटक में एक मराठा उम्मीदवार लिंगायत बहुल इलाके से कैसे जीत गया? बिहार में फिर क्या हुआ? उपचुनावों का विश्लेषण जरूरी है ताकि राजनीतिक परिवर्तन के भ्रम को सब अपने अपने हिसाब से स्वीकार कर सकें और 120 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए खुद को तैयार कर सकें। हिमाचल प्रदेश के सर्द होते मौसम को उपचुनावों के नतीजों ने गरमा दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी चारों उपचुनाव हार गई है। फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव तो बीजेपी हारी ही, पूरा जोर लगाने के बावजूद मंडी लोकसभा सीट भी हार गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इस परंपरागत सीट से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की। जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहां तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश। उधर बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर नीतीश के वजूद को चुनौती थी तो आरजेडी को अपनी वापसी की उम्मीद। जेल से रिहा होने के बाद लालू यादव पहली बार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उनकी पार्टी आरजेडी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जीत जेडीयू को मिली। ये आप जान लीजिए, जो प्रतिपक्ष हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कोई है नहीं, मुद्दा भी नहीं। हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने चुनाव में लेकर के गए। ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिनहाटा, गोसाबा, खरदा और शांतिपुर विधानसभा उपचुनावों में भारी मतों से विरोधी दलों को धूल चटा दी। ये जीत वाज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट पड़ा है इलेक्शन जरूर। लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी पर, मोदी पर, उनको सरकार पर। इसी का प्रभाव दिखाई देता है। बीजेपी के लिए राहत भरी खबर मध्य प्रदेश और असम से आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उधर असम की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर उसके सहयोगी दल यूपीपीएल ने जीत हासिल की। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। हरियाणा की एलनाबाद सीट से जीते अभय चौटाला ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष को साथ आना होगा और उनकी जीत किसानों की जीत है। अगर इनके साथ लड़ना है तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से 4 महीने पहले इन उपचुनावों के नतीजों से साफ है कि विपक्ष की चुनौती कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।